नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियोस उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बच्चे जब प्रैक्टिस एग्जाम देने जाते हैं तो उसके पहले और बाद में आप क्या कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय निकाल के उसे ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बच्चे एग्जाम में कैसी गलतियां करते हैं और ये जानकर आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जाम देते समय कुछ सवाल सही होते हैं, कुछ सवाल गलत। अब ये जो गलत सवाल होते हैं, इन्हीं से बच्चों की रैंक तय होती है। अगर आप ये बात मानते हैं तो रैंक बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ? गलत होने वाले सवालों को कम करना। अब आप मुझसे कहिएगा कि ये भी कोई बोलने वाली बात हुई? ये तो सीधी बात है। अगर गलतियां कम होंगी तो मार्क्स बढ़ेंगे। मान लिया आपकी बात, लेकिन आप ये समझिए कि गलतियां अलग अलग तरीके की होती है और अगर गलतियां अलग अलग तरीके की हुई तो उन्हें कम करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। अब गलतियां दो तरीके की होती है। पहला, जो स्टूडेंट को सवाल नहीं आते थे इसलिए गलतियां हुई, और दूसरा, जिसमें स्टूडेंट को सवाल आते थे फिर भी गलती हुई। आपने सही सुना, सवाल आने के बाद भी गलतियां होती है। चलिए देखते हैं ये कैसी गलतियां हैं। सवाल आने के बाद भी जो गलतियां होती है उसके भी दो तरीके हैं। या तो स्टूडेंट जवाब निकाल पाया या उससे सवाल नहीं बना। अब जवाब निकालने के बाद भी जो गलतियां होती है उसे सिली मिस्टेक कहते हैं। अब ये इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट ने पढ़ाई तो कर ली लेकिन एग्जाम देने का तजुर्बा नहीं है। अब आप पूछेगा ये कैसी गलतियां है? मान लीजिए स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा तो जवाब आने के बाद भी वो गलत ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाएगा। एक और तरीके की गलती बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जवाब निकालने के बाद नीट में OMR शीट भरते हुए और जेई के समय सही ऑप्शन क्लिक करने में गलती हो जाती है और सारी मेहनत पानी में। इसी तरीके की और भी गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से स्टूडेंट को जवाब आने के बाद भी नंबर नहीं आते। एक और तरीके की गलती होती है जब स्टूडेंट को सवाल का थोड़ा आइडिया होता है लेकिन जवाब नहीं निकाल पाते। स्टूडेंट एग्जाम के समय सवाल पढ़ते हैं, पढ़ के उन्हें लगता है कि ये तो बन जाना चाहिए, लेकिन जब बनाना शुरू किया तो जवाब तक नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा कई बार जवाब निकालते समय दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन रहता है और बाद में पता चलता है कि गलत वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आ गए। तो ये ऐसी गलतियां हैं जहां स्टूडेंट ने पढ़ाई की, सवाल का आइडिया भी था, लेकिन थोड़ी सी चूक रह गई जिसकी वजह से मार्क्स हाथ से निकल गए। आखिरी तरीके की गलती है कि स्टूडेंट को समझ ही ना आए कि सवाल में करना क्या है। या तो इन सवालों में जो कंसेप्ट लगने हैं वो कभी पढ़े ही नहीं, या फिर ऐसे सवाल कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए। स्टूडेंट को एग्जाम देते हुए ये समझना होगा कि इन पे समय लगाने से अच्छा है जो पढ़े हुए सवाल है उन्हें बनाएं। मैंने जो आपको बताया उसका क्या फ़ायदा? मैं आपको गलतियों के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ समझने से ही उन्हें दूर करने का रास्ता समझ आएगा। जवाब निकालने के बाद भी जो गलतियां होती है उन्हें दूर करने का सबसे आसान तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एग्जाम देना। आप अभिभावकों को हर एग्ज़ाम के बाद अपने बच्चों से पूछना होगा कितने सिली मिस्टेक हुए। हर एग्ज़ाम के पहले उन्हें याद दिलाना होगा इसका ध्यान रखने के लिए। अगर सवाल आता था लेकिन जवाब नहीं निकल पाया, इसका मतलब है रिवीजन की कमी है। आपको बोलना होगा कि बच्चे कम से कम इन सवालों का जवाब देखे और अपनी गलती समझे। ऐसा करने से ये गलती फिर से नहीं होगी। जो सवाल आते ही नहीं थे उसमें पढ़ाई की ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना होगा कि आगे जो पढ़ाई की प्लानिंग हो रही है उसमें इन टॉपिक्स को समय दिया जा रहा है। तो ये थी वो गलतियाँ जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते समय करते हैं और कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। ये सारी कोशिशों के बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स के गलतियां कम होते जाएंगी और मार्क्स बढ़ने लगेंगे। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो आप समझ गए होंगे कि पढ़ाई के हर पड़ाव की तरह इस पड़ाव में भी आप अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कहता हूँ कोशिश करके देखिए।
जाते जाते मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको जो भी बताया आप उसे समझिए, आपको स्टूडेंट के लिए जो सही लगे बस उतना कीजिए और फ़र्क देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।